नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्पर्शन क्या होती है, रेनबोज कैसे बनते हैं। सोर्स बुक वही रहेगी हमारी, यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स बाय यंग एंड फ्रीडमैन, 15th एडिशन है और चैप्टर है 33 जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। डिस्पर्शन, वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स हैं, 7 वेवलेंथ्स हैं। वैक्यूम के अंदर इनकी स्पीड सेम है। वैक्यूम के अंदर ये 7 कलर्स एक ही स्पीड के साथ मूव करते हैं, इनकी वेवलेंथ भी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है और इनकी स्पीड भी सेम है। और जब वाइट लाइट किसी मटेरियल मीडियम के अंदर एंटर होती है तो हर वेवलेंथ की स्पीड चेंज हो जाती है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल द वेवलेंथ्स, but the speed in material substance is different for different wavelengths. Therefore, index of refraction of a material depends on wavelength. The dependence of wave speed and index of refraction on wavelength is called dispersion. White light, उसके अंदर 7 colors, जब एयर के अंदर चलें, वैक्यूम के अंदर चलें तो उनकी स्पीड सेम। जैसे ही मटेरियल मीडियम को अप्रोच करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, प्रिज्म को अप्रोच करते हैं, तो जैसे ही लाइट प्रिज्म को अप्रोच करेगी इसके अंदर जो वेवलेंथ्स हैं उनकी स्पीड चेंज हो जाएगी और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी चेंज हो जाएगा फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स। लाइट बेंड हो जाएगी और अपने कंस्टिट्यूएंट कलर के अंदर डिवाइड हो जाएगी जैसा कि आप देख रहे हैं। और दूसरी फिगर के अंदर भी आप देख रहे हैं कि ये वाइट लाइट है और इसके अंदर 7 कलर्स हैं और जैसे ही दूसरे मटेरियल मीडियम के अंदर एंटर होती है तो ये अपने अपने कलर्स के अंदर, वेवलेंथ्स के अंदर तब्दील हो जाती है। हर कलर की जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी और हर कलर के लिहाज से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी चेंज हो जाएगा। लिहाजा जो वेव स्पीड है और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है ये दोनों वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो हम कह सकते हैं द डिपेंडेंस ऑफ वेव स्पीड एंड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन वेवलेंथ इज कॉल्ड डिस्पर्शन। एक फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ओवर एन। लैम्डा नॉट इज द वेवलेंथ इन अ वैक्यूम एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव इन एनी मटीरियल मीडियम एंड एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा लैम्डा वेवलेंथ कम हो जाएगी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा वेवलेंथ बढ़ जाएगी। या फिर एन इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ओवर लैम्डा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लैम्डा पे डिपेंड करता है और इसको ही हम डिस्पर्शन कहते हैं। फिगर के अंदर एक वेवलेंथ इन वैक्यूम अलोंग एक्स एक्सिस लिया गया है और वाई एक्सिस पे इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन लिया गया है फॉर डिफरेंट मटेरियल मीडियम्स। Variation of index of refraction with wavelength for some common optical material is shown in this figure. The horizontal axis of this figure is the wavelength of the light in vacuum. The wavelength in the material is given by lambda is equal to lambda naught over n. In most materials, the value of n decreases with increasing wavelength and decreasing frequency, and thus n increases with decreasing wavelength and increases frequency. In such a material, a light of longer wavelength has greater speed than the light of shorter wavelength. तो आप देख सकते हैं कि दोनों एंड्स, विजिबल की दोनों एंड्स, एक 400 वाली एंड है, 400 नैनोमीटर वाली एंड है, ये वायलेट कलर है, और एक रेड एंड है 700 वाली एंड, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। एक मटेरियल मीडियम है उसमें ये जो डिफरेंस है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का बिटवीन 400 to 700 ज़्यादा है और कुछ मीडियम्स ऐसे हैं जिसमें ये डिफरेंस कम है। अब गौर से देखें, जो सिलिकेट फ्लिंट ग्लास है इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, लिहाजा इसमें अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन भी ज़्यादा होगी। ये देखें। और दूसरा मीडियम है फ्लोराइड जो लास्ट में दिया हुआ है, ये वायलेट एंड के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये रेड एंड के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इनका डिफरेंस कम है। तो जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का बिटवीन द वायलेट एंड रेड एंड, उतनी ही ज़्यादा उसमें अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन होगी।
तो अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन जो है वो डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का जो डिफरेंस है उसके ऊपर। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन होगी। तो एक ऐसा मीडियम जो सिलिकेट फ्लिंट ग्लास का बना हुआ है, अगर इसकी प्रिज्म बनाई जाए तो यहाँ से जो स्पेक्ट्रम निकलेगा वो वाइड होगा। और अगर एक ऐसी प्रिज्म ली जाए जो फ्लोराइड ग्लास से बनी हुई हो और उसका जो प्रिज्म है, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो नैरो बनेगा। सो बेटर चॉइस जो होगी एक ऐसी प्रिज्म के लिए जिसमें डिस्पर्शन को दिखाना मकसूद हो, तो ऐसा मटेरियल हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा। डायमंड की जो ब्रिलियंस है उसकी दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न है उसका लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.417 होता है और दूसरा लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज़ ड्यू टू पार्ट ऑफ इट्स unusually large refractive index, and another important factor is the large dispersion, which causes white light entering a diamond to emerge as multicolor spectrum. इसके अलावा क्रिस्टल्स ऑफ रूटाइल एंड स्ट्रोंशियम टाइटेनेट विच कैन बी produced synthetically have about 8 times the dispersion of diamond. So एक man made crystals हैं, मैन मेड क्रिस्टल्स के अंदर जो अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन है वो डायमंड से 8 गुना ज़्यादा भी हो सकती है फॉर रूटाइल एंड स्ट्रोंशियम टाइटेनेट मटेरियल्स। रेनबो कैसे बनता है? व्हेन यू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ रेनबो यू कैन सी द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सनलाइट comes from behind you, enter a water droplet, is partially reflected from the back surface of the droplet and is refracted again upon exiting the droplet. A light ray that enters the middle of the rain droplet is reflected straight back. All other rays exiting the rain droplet within an angle delta of that middle ray, with many rays piling up at an angle delta. When you see a disk of light of angular radius delta entered on sun down point, or the point in the sky opposite the sun, opposite to the sun, due to piling up of light rays, the disk is brightest around its rim, which we see a rainbow. Because no light reaches your eye from the angle larger than delta, the sky looks dark outside the rainbow. The value of angle delta depends on the index of refraction of the water that make upon the rain droplet, which in turn depends on the wavelength. एक ड्रॉपलेट है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। रेन एक्चुअली जो रेनबोज़ हैं वो बारिश के बाद बनते हैं, आपको पता है। और जब आप रेनबो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो आपकी जो बैक है वो सन की तरफ होती है और एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो सस्पेंड कर रहे होते हैं और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे होते हैं विद वेरी स्मॉल वेलोसिटी। और कुछ देर के बाद, घंटा 2 घंटे के बाद, वो जो रेनबो आप देख रहे होते हैं फिर वो फिनिश हो जाता है। तो ये जो सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, यही रेनबो का बायस बनते हैं और इसमें कंबाइंड इफेक्ट होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन का। तो अगर हम एक वाटर ड्रॉपलेट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो इसका जो अपर हाफ है ये प्राइमरी रेनबो बनाएगा और इसका जो लोअर हाफ है ये सेकेंडरी रेनबो बनाएगा। आपने सम टाइम दोनों रेनबोज जो ऑब्ज़र्व किए होंगे, एक प्राइमरी रेनबो होता है जिसमें रेड एंड जो है वो ऊपर है और जो वायलेट एंड है वो डाउन होती है और ये काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। और उसके बाद फिर और दूसरा एक आप रेनबो देखते हैं जिसे हम सेकेंडरी रेनबो भी कहते हैं। ये ज़रा फेंटर होता है इससे और इसमें कलर का जो सीक्वेंस है वो रिवर्स होता है। तो इसकी जो वाटर ड्रॉपलेट है इसका जो अपर एंड है उससे प्राइमरी रेनबो बनता है। यहाँ पे रेज़ दिखाई हुई हैं, रेज़ 1 से लेकर रेज़ 9 तक। जो रेज़ 1 है, जो रे 1 है सनलाइट की,
इसमें लाइट जो है वो पार्शली रिफ्लेक्ट होगी बैक और पार्शली इसके अंदर रिफ्रैक्ट होगी, ये रिफ्रैक्शन हो रही है। और उसके बाद फिर रे 2 है, फिर रे 3 है, फिर रे 4, 5 और 6 हैं। और इन तमाम के जो रेज़ हैं वो पार्शली रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं और पार्शली जो हैं वो रिफ्रैक्ट भी हो रही हैं और रेन ड्रॉपलेट के अंदर एंटर हो रही हैं, तो ये रिफ्रैक्शन होगी। उसके बाद ये जो सामने वाली इसकी साइड है ड्रॉपलेट की, यहाँ से फिर पार्शली रिफ्रैक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होंगी और इसी ड्रॉपलेट के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से ये रिफ्रैक्शन भी हो रही है, जो रेज़ हैं ये ड्रॉपलेट के अंदर एंटर भी हो रही हैं और फिर रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं इसी मीडियम के अंदर, और फिर यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन जो है फिर हो रही है और ऑब्जर्वर की आइज़ के अंदर रेज़ जो हैं वो पहुँच रही हैं। और ये जो सारी रेज़ हैं ये एंगल बना रही हैं डेल्टा, जो कि मैक्सिमम एंगल ऑफ लाइट है फ्रॉम द रेन ड्रॉपलेट। तो प्राइमरी रेनबो अपर हाफ से बनेगा ड्रॉपलेट के और सेकेंडरी रेनबो लोअर हाफ से बनेगा। ये वही स्टोरी है जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पर ये रेन ड्रॉपलेट हैं जो सस्पेंड कर रहे हैं एयर के अंदर, लाइट रेज जो इसके ऊपर फॉल कर रही हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन हो रही है और लाइट रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट होके इन्हीं ड्रॉपलेट्स में से लाइट रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर की आइज़ के अंदर एंटर हो रही हैं। जो रेड लाइट है उसका जो है एंगल डेल्टा वो बनता है 42.5 डिग्री बनता है, जो वायलेट एंड है उसका 40.8 बनता है। तो जहाँ प्राइमरी रेनबो जो है ये बनता है और आप देख रहे हैं कि जो सन है वो ऑब्जर्वर की बैक साइड पे है और उसके सामने प्राइमरी रेनबो बन रहा है। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो जो है वो अपर हाफ से बनता है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर हम इसके दो हाफ कर लें, ये देखें ये ड्रॉपलेट हैं, दो हाफ कर लें तो अपर हाफ से ये सन रेज आई हैं, ये रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, डिस्पर्शन होगी और आपको क्या नज़र आया, एक प्राइमरी रेनबो नज़र आया। और सेकेंडरी रेनबो के अंदर अगर मैं इस ड्रॉपलेट का हाफ कर लूँ तो ये देखें ये हाफ है और ये लोअर हाफ है और लाइट रेज है लोअर हाफ से टकराएगी और फिर ये देखें रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन है, फिर दूसरी रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पर डबल रिफ्लेक्शन हो रही है। अगर आप गौर से देखें तो प्राइमरी रेनबो के अंदर एक ही रिफ्लेक्शन हो रही है और यहाँ से ये एक ही रिफ्लेक्शन हो रही है और सेकेंडरी रेनबो के अंदर दो दफ़ा रिफ्लेक्शन हो रही है। ये देखें ये मिरर रिफ्लेक्शन हो रही है। इसका मतलब है कि उसका जो सीक्वेंस है रेनबो का वो रिवर्स हो जाएगा। एक तो सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा और दूसरा वो फेंटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं, जो इंटेंसिटी है वो ड्रॉप हो रही है। तो सेकेंडरी रेनबो जो है वो फेंटर बनेगा और रिवर्स इन सीक्वेंस बनेगा एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी रेनबो।